Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111. तो गाइस यहाँ पर दो पाइल मैंने रखी हैं, जिन पाइल पर जो है आपके नाम का पहला लेटर जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और इससे पहले कि आप पाइल सेलेक्ट करें, पहले मैं आपको आज का टॉपिक बता देती हूँ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपका जो सेपरेशन चल रहा है, अगर ब्रेकअप चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो उसके पीछे की वजह क्या है। तो आज की रीडिंग जो हम करेंगे टैरो के माध्यम से यही जानने की कि इस सेपरेशन के पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो पाइल नंबर 1 में जो लेटर्स हैं यहाँ पर ACEGIKMOQSUXZ, ये है पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 में है यहाँ पर BDFHJLNPRTVWY। तो आप देख लीजिए इन दो पाइल्स में से किस पाइल में जो है आपके नाम का पहला लेटर जो है वो आता है। अकॉर्डिंगली आप पाइल चुन सकते हैं। अगर इसमें भी आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप इंट्यूटिवली इन दो पाइल्स में से जो भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है वो पाइल आप अपने लिए चुन सकते हैं। फिर हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। ओके, तो आई होप गाइस आप सब ने जो है वो पाइल चुन ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। तब तक मैं पाइल नंबर 2 को यहाँ से जो है हटा लेती हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी को बता देती हूँ, पाइल नंबर 1 में जो लेटर हैं ACEGIKMOQSUXZ। ओके, तो ये है हमारी पाइल नंबर 1। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं और करते हैं कार्ड्स को शफल। इन द मीनवाइल गाइस, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, चलिए गाइस शुरू करते हैं पहले कार्ड से। तो पहला कार्ड हमारे पास आया है द स्टार का। हाई प्रेस्टिस, 9 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, 4 ऑफ कप्स, Knight of Cups, Page of Swords, the Emperor, Three of Wands, the Judgment। बॉटम एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। तो चलिए सबसे पहले आपको जो है वो साइन और एलिमेंट यहाँ पर बता देते हैं। तो द एम्परर के कार्ड से हमारे पास एरीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा द स्टार के कार्ड से एक्वेरियस, सोर्ड्स के कार्ड से हमारे पास यहाँ पर एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वाटर साइन भी यहाँ पर है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। फायर साइन भी है एरीज, लियो,
सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अर्थ साइन यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन आपको साइन और एलिमेंट से ज़्यादा गाइस जो है ध्यान देना है रीडिंग पर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी वजह है, वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके बीच में जो है इस समय सेपरेशन चल रहा है, या जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूट गया है, नो कांटेक्ट है। ओके, तो टावर का कार्ड आपने देख ही लिया होगा गाइस जो आ गया है, और ये कार्ड हमें यही सजेस्ट करता है कि इस समय जो है आपका रिलेशनशिप किसी भी तरह से ठीक नहीं चल रहा है। एक बहुत ही बुरे फेज से जो है इस समय आपका जो रिश्ता है अपने पर्सन के साथ वो गुजर रहा है। उसमें बहुत बड़ा एक टावर मोमेंट मैं यहाँ पर आकर देख रही हूँ, जिसमें एक खूबसूरत सा रिश्ता जो पहले बहुत ही खूबसूरत था आपका अपने पर्सन के साथ, वो अचानक से जो है वो टूट गया, एक औंधे मुंह आकर गिरा है आपका रिश्ता। और उसमें जो टावर मोमेंट है इस समय आया हुआ है, जिसकी वजह से सब कुछ जो है आपके पर्सन के साथ या आपके इस रिलेशनशिप में जो भी कुछ था वो सारा कुछ जो है बिखर गया है, टूट गया है। बहुत बहुत ही गंदी तरीके से जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका जो रिश्ता है, और जो वो अपने पर्सन के साथ यहाँ पर ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से इस समय जो है आप अपने आप काफ़ी आइसोलेटेड फील करते हो, क्योंकि कोई कांटेक्ट आपका इस समय आपके पर्सन के साथ नहीं है, और काफ़ी लंबे समय से जो है ये सेपरेशन मैं देख रही हूँ जो आप अपने पर्सन के साथ इस समय झेलते आ रहे हैं। और इसकी वजह हमें जाननी है यहाँ पर, जिसके लिए आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं। तो वजह यहाँ पर काफ़ी सारी निकल कर आई हैं। तो सबसे पहली वजह जो मुझे यहाँ पर निकल कर आई है, आपके पर्सन जो है शायद एक दूसरी कम्युनिटी से या किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी जो है एक रिलीजियस पर्सन है, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है। और आप उससे क्योंकि डिफरेंट है, शायद डिफरेंट जैसा कि मैंने बोला रिलीजन को या डिफरेंट कास्ट को, कम्युनिटी को वो फॉलो करने वाले इंसान हैं, और आपसे डिफरेंट है उनकी कम्युनिटी, कास्ट या रिलीजन आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो है उन्हें कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि आगे जाकर जो है वो आपका साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप एक डिफरेंट कम्युनिटी से, एक डिफरेंट कल्चर से, एक डिफरेंट कास्ट से या एक डिफरेंट रिलीजन से जो हो आते हो, और वो एक डिफरेंट बिल्कुल उनका जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इनिशियली जब ये रिश्ता शुरू हुआ तो काफ़ी प्यार के साथ, काफ़ी पैशन के साथ जो है ये रिश्ता जो है आप दोनों का एक दूसरे के साथ शुरू हुआ। उस समय कहीं पर भी ये चीज़ नहीं थी कि आप दोनों जो एक दूसरे से डिफरेंट हो वो कहीं बीच में आपके प्यार के रास्ते में आ जाएगा। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे आपके पर्सन को जो है ये रियलाइजेशन होता गया कि इस रिश्ते को आगे ले जाना शायद संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप दोनों ही बहुत डिफरेंट हो एक दूसरे से। और वो जिस भी सिस्टम को या जिस भी कल्चर को, कम्युनिटी को, कास्ट को, रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो उसमें अपने आप को काफ़ी बंधा हुआ महसूस करते हैं। काफ़ी रिलीजियस पर्सन है जैसे कि मैंने बोला, तो उसके खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं, और वो अपने फैमिली के खिलाफ भी एक तरीके से नहीं जाना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में ये है कि जो भी कोई पर्सन अब उनकी लाइफ में आए वो उन्हीं की सेम कास्ट या कम्युनिटी या रिलीजन का हो, ताकि उनके लिए जो है चैलेंजेस थोड़े से कम हो जाए। क्योंकि आप एक डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी से थे, इसलिए उनका जो था यही मानना था कि आगे वो आपके साथ इस रिश्ते में नहीं जा पाएंगे, तो बेहतर है कि इस रिश्ते से जो है वो दूर हो जाना ही अ, ठीक है। तो पहली वजह यही निकल कर आई है गाइस। तो इस सिचुएशन में ये है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ता हुआ भी मैं नहीं देख रही हूँ। तो आप लोगों के लिए जो भी इस तरीके के रिलेशनशिप में है, यही सलाह है कि आप जो है वो मूव ऑन हो जाएं, और अपने लिए कोई और साथी जो है आप ढूंढ लें, क्योंकि ये पर्सन जो है क्योंकि ये एक दायरे में बंधे हुए हैं, और इस दायरे को तोड़कर जाने की इनमें हिम्मत नहीं है, और ना ही ये जाना चाहते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने आपसे जो है वो किनारा कर लिया है। तो आपको भी इस चीज़ पर ध्यान देना है कि एक इंसान जो एक दायरे में बंधा है और वो नहीं छोड़ना चाहता है, इस दायरे को तोड़ नहीं सकता है किसी भी वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है उस चीज़ से। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप आगे बढ़ जाएं, और अपने लिए जो बेहतर है वो सोचें, और इस इंसान का जो है आपको विचार या इसका जो है वेट नहीं करने की
ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये है पहली वजह जो यहाँ पर निकल कर आई है। दूसरी वजह ये निकल कर आई है गाइस कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी है कि आपके रिलेशनशिप से शायद कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो जलता है, जो पसंद नहीं करता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ देखते हुए। कोई है जिसको अच्छा नहीं लगता जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे या हो, या एक दूसरे के साथ होते हो। उस व्यक्ति को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि आपका रिश्ता जो है एक दूसरे के साथ हो। कई बार होता है, हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, शायद नहीं पसंद करते कि हम जिस भी व्यक्ति के साथ लव रिलेशनशिप में है, हम उसके साथ रहें, या हमारे घर के लोग नहीं चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहें, या बहुत सारे और लोग जो हमारे आसपास होते हैं वो नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से कि हम जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है उसके साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे उन लोगों का आपसे या उस आपके पर्सन से कोई लेना देना हो या ना हो, लेकिन ये उनकी फीलिंग होती है कि वो आप दोनों को एक दूसरे के साथ देखना पसंद नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से उनकी मैं बोलूँगी ईविल आई कई बार जो है आप लोगों के रिश्ते पर लग जाती है, और जिसकी वजह से किसी ना किसी तरीके का सेपरेशन जो है वो आप दोनों के बीच में आ जाता है। तो आपको देखना है कि आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके इस रिश्ते को पसंद नहीं करते हैं, आपके पर्सन को पसंद नहीं करते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के साथ रहो, और जिसकी वजह से जो है उनकी एक तरह से मैं बोलूँगी ईविल आई जैसे होता है, मतलब नज़र जो है वो लग गई आपके इस खूबसूरत से रिश्ते को, जिसकी वजह से जो है आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ जो है वो टूट गया, और इस समय जो है वो सेपरेशन की जो सिचुएशन है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तीसरी वजह जो यहाँ पर निकल कर आई है गाइस, वो है कि शायद आपके पर्सन जो है वो अ, आपको छोड़कर कहीं बाहर जाने का उनका विचार है, कहीं बाहर जॉब करने का जो है मैं यहाँ पर उनका विचार देख रही हूँ। और क्योंकि उन्हें आपको छोड़कर जाना है, तो और किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी कंट्री में या किसी दूसरे अ, सिटी में या स्टेट में जाने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि वो अपना करियर जो है कहीं बाहर देखते हैं। तो जब उन्होंने काफ़ी सोच विचार किया इस बारे में कि जब वो इस जगह को जहाँ अभी प्रेजेंटली हैं वहाँ छोड़कर उस जगह को उन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपना करियर जो है कहीं बाहर दिखाई देता है। तो इस सिचुएशन में ये होगा कि उन्हें आपको भी छोड़कर जो है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। और ऐसे में वो ये भी चाहते हैं कि एक तरीके से उनका जो कंसंट्रेशन है वो अपने जॉब पर, अपने करियर पर जो है, अपने काम पर जो है वो ज़्यादा रहे। अगर आप उनके साथ रहोगे तो उनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन होगा, और वैसे भी अगर वो जाना ही चाहते हैं बाहर, तो आप तो किसी भी तरीके से उनके साथ नहीं जा पाओगे। जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि जब सेपरेशन आना ही है कुछ समय के बाद, जब उन्हें बाहर जाना ही है और आपसे जो है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो जाएँगे, तो बेहतर है कि अभी से जो है वो दूरियाँ बनाना शुरू कर दिया जाए, ताकि एकदम से जो है वो आप हर्ट ना हो। तो धीरे-धीरे उन्होंने आपसे बात करना, आपसे मिलना जो है वो कम कर दिया, और अब जो है पूरी तरीके से इस स्टेज पर आ गया है आपका रिलेशनशिप, जहाँ पर कम्युनिकेशन जो है आप दोनों का एक-दूसरे के साथ पूरी तरह से जो है मैं यहाँ पर बंद देख रही हूँ। काफ़ी टाइम से जो है आपके पर्सन आपसे बात नहीं करें, इवन अगर आपने अप्रोच भी किया होगा उन्हें किसी तरीके से बात करने की कोशिश की होगी, तो भी उन्होंने जो है उस कॉल को अ, जो है वो रिप्लाई नहीं किया होगा, या आपके टेक्स्ट मैसेजेस को रिप्लाई नहीं किया होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके का अटैचमेंट जो है वो आपके साथ रखा जाए, क्योंकि उन्हें जो है वो बाहर जाना है, उनका फोकस जो है अभी अपने करियर पर ही है, जो वो बाहर कहीं जाकर बनाना चाहते हैं। लेटर ऑन अगर वो कभी वापस आते हैं तब वो शायद सोचे भी इस बारे में, लेकिन इस समय जो है उनका जो ध्यान है पूरे पूरी तरीके से अपने करियर के ऊपर है, आपके ऊपर वो कोई ध्यान नहीं देना चाहते हैं। जो कि एक वजह बन गई है आप दोनों के रिश्ते में दरार की, आप दोनों के रिश्ते के टूटने की। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए अ, जिनके लिए यहाँ पर रिश्ता टूटा है किसी की, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी की जेलसी की वजह से, या किसी की बुरी नज़र की वजह से आपका रिश्ता टूट गया है, क्योंकि वो जो भी कोई है नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ रहे, या कोई किसी को जलन है आपके रिश्ते से। तो इस सिचुएशन में गाइस
आपने अपनी तरफ से तो अपने पर्सन को काफ़ी मनाने की कोशिश जो है वो की है आप, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन जो है वो आपके प्यार के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो उम्मीदें हैं अभी भी अ, जो है कायम है कि आज नहीं तो कल जो आपके पर्सन है वो डेफ़िनेटली आपके इस प्यार के ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे, आपके प्यार को मानेंगे। और दूसरी तरफ आपके जो पर्सन है कहीं न कहीं बेशक इस समय उन आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल में कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि वापस आपके साथ बात की जाए, आपके साथ मिला जाए, आपके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन अभी इस बारे में सिर्फ़ सोच-विचार चल रहा है, कोई एक्शन जो है मैं होता हुआ नहीं देख रही हूँ यहाँ पर, ओके। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों का रिलेशनशिप किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति के साथ था जो किसी और कास्ट कम्युनिटी या रिलीजन को बिलोंग करता था, तो इनिशियली जैसा कि मैंने बोला ऐसा कुछ आपके रिश्ते में नहीं था कि ये एक वजह हो सकती है आपके रिश्ते के टूटने की। लेकिन आपके पर्सन जो है लेटर ऑन उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये वजह है, और जिसकी वजह से उन्होंने आपसे जो है वो दूरियां बना ली। तो ये चीज़ जो है आपको काफ़ी खल रही है, आपको ये जो है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि इस ये वजह है। अगर ऐसा था तो शुरू से ही उन्हें जो है इस रिलेशनशिप में आपके साथ नहीं आना चाहिए था। लेकिन अगर वो आए हैं तो, और उसके बाद भी उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि नहीं, अब वो इस जो भी वजह निकल कर आई जिसकी वजह से वो अब आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ जो है वो धोखा किया है, आपके साथ चीटिंग की, आपके साथ झूठ बोला है। आप अगर ऐसा ही था उनके उनके विचार कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो तो वो इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा पाएंगे, तो उन्हें शुरू से ही इस रिश्ते से दूर रहना चाहिए था। आपके आप क्यों उन्होंने आपके दिल को जो है जानते-बूझते भी तोड़ा है? उन्हें अगर ये ज़रा-सा भी था कि वो आपके साथ, क्योंकि आप अलग हो एक-दूसरे से, आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएँगे इस रिश्ते में, तो इस चीज़ की जानकारी शायद उन्हें शुरू से थी, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्हें आना ही नहीं चाहिए था आपके साथ रिलेशनशिप में। इस तरह की भावनाएँ जो हैं वो आपकी हैं, और आप काफ़ी सोचते हो इस बारे में, और चाहते हो कि आपको जो है इस चीज़ में न्याय मिले, क्योंकि आपके पर्सन ने जो है आपके साथ बहुत ही गलत किया है। इस तरह की भावनाएँ जो हैं वो आप अपने दिल में रखते हो। तो ये कुछ वजह जो है यहाँ पर निकल कर आई हैं गाइस आपके सेपरेशन की। आप देख लीजिए किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं आपके साथ रेजोनेट होती हैं, और किस तरह से जो है आप इनके साथ डील कर पाओगे। हालांकि यही अ, 3 वजह जो हैं इस समय जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो आपके लिए आई हैं, ओके। तो ये है पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए पाइल नंबर 2 शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे इनिशियल्स आपके नाम के पहले अक्षर के बता देती हूँ। BDFHJLNPRTVWY। तो ये इनिशियल्स हैं। अगर आपका नाम का पहला अक्षर यहाँ पर है तो पाइल नंबर 2 है आपकी। और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग यहाँ पर, ओके। तो मैं करती हूँ कार्ड्स को शफल, और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे वो वजह, वो रीजंस जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है अपने पर्सन के साथ टूटा है, आपका सेपरेशन है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, ओके। लेकिन आपको क्या करना है, आपको रहना है पॉजिटिव एनर्जी में, ओके।
चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, द वर्ल्ड। उसके बाद है फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। फायर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। इसके अलावा दो कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, टेन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रेस्टेस, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो ओवरऑल एनर्जी जो बॉटम में रूल कर रही है गाइस, वही एनर्जी जो है पता उसी से चल गया कि आपके रिलेशनशिप की एक मेजर वजह क्या है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस समय सेपरेशन चल रहा है। ओके, तो रीडिंग शुरू से करने से पहले मैं आपको यहाँ पर साइन और एलिमेंट बता देती हूँ। द वर्ल्ड के कार्ड से हमारे पास यहाँ पर एरीज, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो जो है वो स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा वॉन्ड्स के कार्ड से सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है फायर साइन यहाँ पर है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलावा अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और वाटर साइन भी है, मीन, कर्क एंड वृश्चिक, पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ओके, तो ये हैं साइन और एलिमेंट यहाँ पर। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं वजह आपके सेपरेशन की। तो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आपने देख ही लिया था गाइस, जो आया था फाइव ऑफ वॉन्ड्स का। और ये कार्ड दिखाता है एक लड़ाई झगड़े को, एक आर्ग्यूमेंट को। आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे ही रहा होगा इस कार्ड को जब आप देखेंगे क्लोजली कि किस तरीके से ये कार्ड जो है वो दिखता है। तो काफ़ी सारे जो है मैं आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े जो हैं वो आप दोनों के रिश्ते में जो है वो देख रही हूँ। आप दोनों के बीच में इन आर्ग्यूमेंट्स को होता हुआ मैं देख रही हूँ। और इन आर्ग्यूमेंट्स की जो है वजहें भी काफ़ी सारी यहाँ पर निकल कर आई हैं गाइस। और यहाँ पर हमारे पास फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया है। और फाइव ऑफ सोर्ड्स भी जो है एक तरीके से लड़ाई झगड़े को ही दिखाता है। यहाँ पर एक ऐसा कार्ड है यहाँ पे जिससे पता चलता है कि काफ़ी आर्ग्यूमेंट या काफ़ी लड़ाई झगड़ों के बाद जो है कोई इंसान जो है वो चला गया है, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो गया है। तो ये लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक जो हो इस रिश्ते को छोड़कर जो है वो मूव ऑन हो गया है, आगे बढ़ गए हो, आप सेपरेशन में हो। और इसकी वजह क्या है गाइस? सबसे पहली वजह जो इसकी निकल कर आई है वो है आपके पर्सन के पास चॉइसेस का होना, ऑप्शंस का होना। तो आपके अलावा भी आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चॉइसेस हैं। और उन सारे ऑप्शंस और चॉइसेस के होते हुए आपके पर्सन जो है एक तरीके से स्पॉइल्ड चाइल्ड बन गए, या उनके पास इतने सारे ऑप्शंस थे कि वो कंफ्यूज इतना ज़्यादा हो गए कि क्या करें। वो आपके आपके साथ इस रिलेशनशिप में रहें या उनके पास जो और ऑफर्स हैं और ऑप्शंस जो हैं और चॉइसेस जो हैं वो उनके साथ जाएं। तो क्योंकि वो इस चीज़ को डिटरमिन ही नहीं कर पाए कि उन्हें आपके साथ रहना है या और ऑप्शंस के साथ जाना है, तो उन्हें उनकी ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी जिसकी वजह से जो है कभी शायद वो आपके साथ बात करते होंगे, कभी आपके साथ घूमते फिरते होंगे, कभी आपके साथ बहुत अच्छे से रहते होंगे, और कभी कभी जो है वो पूरी तरीके से आपसे दूर हो जाते होंगे, आपसे बात नहीं करते होंगे, आपसे मिलते नहीं होंगे और बिना किसी वजह के। और आपने अगर कभी पूछा भी होगा कि क्या वजह है कि आपने काफ़ी टाइम से मुझसे बात नहीं की है, मुझसे मिले नहीं, मेरे फ़ोन कॉल्स नहीं पिक किए,
तो उन्होंने कोई उल्टे-सीधे ही बहाने बना दिए होंगे कि मैं इस काम में बिज़ी था या इस काम में बिज़ी थी, मेरे पास टाइम नहीं था। कोई भी जो है एक्सक्यूज़ है जो उन्होंने आपको दिया होगा यहाँ पे, खुलकर कभी उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि उनके पास और भी ऑप्शंस हैं आपके अलावा, जिसकी वजह से जो है वो कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि आपके साथ ही ये रिश्ता कंटिन्यू उन्हें करना है या बाकी लोगों को भी कंसीडर करना है। तो यही वजह रही है जब आपके रिश्ते में आपके पर्सन ने इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया कि कभी आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाया, कभी बहुत दिखाया कि आपकी बहुत केयर करते हैं, इस रिलेशनशिप की बहुत केयर करते हैं, और कभी-कभी इस तरीके का भी हुआ कि उन्होंने बिल्कुल ही जो है आपसे और इस रिश्ते से जो है अ, अपने आप को अलग कर लिया और फिर अचानक से आ जाते होंगे। और इसी तरह की स्थिति जो है उन्होंने आपके दिल-दिमाग में भी क्रिएट कर दी है कन्फ्यूजन की, और जिसकी वजह से अब आगे जाकर जो है आपका रिश्ता जो है काफ़ी लड़ाइयों में गया है, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उसमें हुए हैं। आपने काफ़ी जब उनसे पूछताछ की होगी कि ऐसा क्यों करते हैं वो, कभी आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कमिटेड दिखाते हैं अपने आप को इस रिलेशनशिप में, और कभी बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं करते हैं, कभी आपसे बात नहीं करते हैं, अचानक से उनका जो है मूड स्विंग बहुत जल्दी हो जाता है। तो उन्होंने खुल के कभी भी आपको जो है अपनी दिल की बात जो है वो बताई नहीं होगी, और आपने काफ़ी सा ज़्यादा कुरेदने की कोशिश की होगी, काफ़ी ज़्यादा जानने की कोशिश की होगी कि ऐसा बिहेवियर उनका चेंज क्यों होता है अचानक से, उनके मूड स्विंग्स क्यों हो जाते हैं इतने ज़्यादा। लेकिन उन्होंने आपको कभी भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी है, जिसकी वजह से आपके बीच में जो है यहाँ पर मुझे आर्ग्यूमेंट्स दिखाई देते हैं, लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं, और फिर आखिरकार आप दोनों का सेपरेशन जो है यहाँ पर एक दूसरे के साथ हो गया। तो ये एक वजह यहाँ पर आई है गाइज़। और दूसरी वजह यहाँ पर आई है शादी। शायद आप में से काफ़ी लोगों ने अपने पर्सन से कमिटमेंट माँगा होगा, और ये कमिटमेंट जो है वो उन्होंने आपको नहीं दिया। तो कमिटमेंट जब आपने माँगा और उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, ये भी एक वजह बन गई है आप दोनों की एक-दूसरे के साथ सेपरेशन की, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आज जो हो आप अपने पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में हो, और लंबे टाइम तक रहने के बाद इस रिश्ते में आपने उनसे बोला ही होगा कि आपको जो है अब एक कमिटमेंट चाहिए, एक स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में आप चाहते हो, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है इस ये रिलेशनशिप अब आपका उनके साथ। तो एक जो है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, यहाँ पर एक कमिटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन आपके पर्सन जो है इस मूड में नहीं थे कि किस तरीके का कमिटमेंट आपको दिया जाए, या शादी जो है वो की जाए, किस तरीके की जो है विक्ट्री इस रिलेशनशिप को दी जाए, ऐसा उन्होंने किसी भी तरीके का कमिटमेंट जो है आपको देने से मना कर दिया। और यही जो है उनका कमिटमेंट ना देना, इस रिश्ते को एक नाम ना देना, उसे आगे ना ले जाना भी वजह बन गई है आप दोनों के एक दूसरे के साथ सेपरेशन की यहाँ पर। और इस सेपरेशन की वजह से जो है आप अपने आप को एक तरीके से ये फ़ील करते हो आपके साथ बैक स्टैबिंग हुई है। उन्होंने पीछे से जो है आपके साथ वार किया है आपकी पीठ पर। इस एक रिश्ता जो उनके साथ आपका था बहुत ही खूबसूरत था रिश्ता, लेकिन इस रिश्ते को जब नाम देने की बारी आई तो उन्होंने आपसे दरकिनार कर लिया, आपसे मुँह मोड़ लिया, इस रिश्ते को छोड़कर वो है जो चले गए हैं। आपसे काफ़ी उन्होंने लड़ाई झगड़ा भी कर लिया इस वजह से, और आप अपने आप को काफ़ी चीटेड फ़ील करते हो। बहुत ही ज़्यादा धोखा जो है आपको फ़ील होता है कि उन्होंने आपके साथ किया है, या आपके साथ धोखा जो है वो हुआ है, और आप इस चीज़ को जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो गाइज़। और काफ़ी पेनफुल जो है आपकी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई बार आप ये भी सोचते हो कि आप जो हो अब इस रिश्ते से बाहर निकलो, इस सिचुएशन से बाहर निकलो, इस पेन से जो हो आप बाहर निकलो, और अपने अपने लिए कुछ नया, कुछ अलग जो है वो करने की कोशिश करो। और काफ़ी जो हो आप में से अपने करियर पर जो हो इस समय फ़ोकस करना चाहते हो। जो कुछ भी आपके इस रिश्ते में हो गया है, जिसकी वज़ह से आपके बीच में जो है दरार आई है, इस ये रिश्ता टूट गया है। तो इस रिश्ते को छोड़कर आप में से काफ़ी सारे लोग जो हो अपना कंसंट्रेशन अपने करियर पर करना चाहते हो, अपने करियर को और ज़्यादा ऊँचाइयों पर ले जाना चाहते हो, उसमें एक नई शुरुआत करना चाहते हो।
हो, एक इस वर्ल्ड को जो हो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो कि जो कुछ आप जब तक इस रिलेशनशिप में थे नहीं कर पाए थे, क्योंकि आप उस पर्सन के साथ बंधे हुए थे और आपकी जो दुनिया थी वहीं उन्हीं उन तक ही सिमट कर रह गई थी। अब इस दुनिया को जो हो आप और ज़्यादा पास से और ज़्यादा करीब से देखना चाहते हो और देखना चाहते हो कि आप अपने करियर में और किस तरह से अच्छा कर सकते हो। आप अपने लिए जो हो काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हो वो रख रहे हो अपने करियर में और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। इस तरीके से ये एक आपका तरीका है अपने आप को इस दर्द से निकालने का, अपने ऊपर कॉन्संट्रेट करने का, अपने लिए अच्छा करने का और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का इस पेनफुल रिलेशनशिप में जो भी कुछ आपके साथ यहाँ पर हुआ है। तो हालाँकि ये 2 मेन वजह हैं आपकी। तीसरी वजह जो मुझे यहाँ पर निकल कर आई है वो ये है कि अ, यहाँ पर भी इस रिश्ते में पाइल 1 की तरह मैं बोलूँगी कि अ, कुछ लोग हैं जिनकी नज़र जो है वो आपके रिश्ते को लगी है। आप में आपके आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये रिश्ता आपका अपने पर्सन के साथ हो, या वो आप दोनों को एक-दूसरे के कंपैटिबल नहीं समझते थे, या उन्हें नहीं अच्छा लगता था कि आपका रिश्ता एक-दूसरे के साथ हो, आप दोनों एक-दूसरे के साथ हो। अ जिसकी वजह से जो है उन एक बुरी नज़र जो है वो इस रिश्ते को लगी, और इस बुरी नज़र की वजह से ही जो है गाइस ये रिश्ता आपका जो है अपने पर्सन के साथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो टूट गया। और ये एक तीसरी वजह जो है यहाँ पर निकल कर आई है। तो आप भी ध्यान दीजिए अपने आस-पास के लोगों पर कि क्या कोई ऐसे इंसान हैं, ऐसे लोग हैं जिनको आपका रिश्ता पसंद नहीं था एक-दूसरे के साथ, जो इस रिश्ते को नहीं चाहते थे कि आपके पर्सन के साथ हो किसी भी वजह से। तो उनकी जो है ये एक नज़र इस रिश्ते को लगी है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में जो है वो दरार आई है। और एक तरीके से ये रिश्ता जो है एक ठहराव पर है इस समय। इसमें कोई भी हलचल मुझे आने वाले टाइम में दिखाई नहीं देती है कि कोई थोड़ी-सी उम्मीद हो जिस पे या रिश्ता आगे जाकर जो है वो शुरू हो दोबारा से। यहाँ पे शुरुआत जो भी आई है वो आपकी अपने लिए आई है कि इस समय आप जो हो इस रिश्ते से बाहर निकल के अपने लिए नई शुरुआत करना चाहते हो, अपने लिए नए ऑप्शंस देखना चाहते हो, अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपने करियर में अच्छा करना चाहते हो। ये इस समय आपकी जो है मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ। आप के साथ जो भी गलत इस रिश्ते में हुआ है, अब आप उस सबको पीछे छोड़ देना चाहते हो, अपने लिए अच्छा करना चाहते हो, अपने लिए विक्ट्री जो है हासिल करना चाहते हो। आप नहीं चाहते कुछ भी जो है बैड मेमोरीज़ आपकी रही हैं इस रिश्ते को लेकर, उसके बारे में अब आप कुछ भी सोचो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ गो थ्रू यहाँ पर कर चुके हो इस रिलेशनशिप में। तो अब आप जो हो सब कुछ अच्छा जो है वो अपने लिए करना चाहते हो। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कितने सारे खूबसूरत कार्ड आए हैं, 6 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स इन द वर्ल्ड। और ये तीनों ही कार्ड जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पॉजिटिव कार्ड्स है गाइस। तो एक आपका मैं ये भी बोलूँगी कि कर्मा का एक साइकिल था अपने पर्सन के साथ जो कंप्लीट हुआ, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन आपके पर्सन के साथ हुआ है। लेकिन जो न्यू साइकिल बिगिन होगा उस नई साइकिल में जो है वो आप अपने ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर करोगे, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दोगे, एक नई शुरुआत जो है आप अपने करियर में करना चाहते हो, अपने लिए सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के हर प्रोस्पेक्ट में जो हो आप जीत चाहते हो, आप भूल जाना चाहते हो जो भी ये नेगेटिविटी आपके इस रिश्ते में आई है, जो दरार आपके रिश्ते में आई है, आप इसको भूल जाना चाहते हो। लड़ाई आर्ग्यूमेंट से अपने आप को जो हो आप दूर रख लेना चाहते हो, इन इन बैड मेमोरीज से अपने आप को दूर रखना चाहते हो। और ये जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी सोच जो है इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है। कई बार क्या होता है हम किसी बैड फेज से निकलते हैं, कोई गलत सिचुएशन हमारे रिलेशनशिप में आ जाती है जिसकी वजह से हम काफ़ी अपने आप को लो महसूस करते हैं। लेकिन आप जो हो एक ऐसे इंसान हो जो इतना कुछ गो थ्रू करने के बाद भी एक नई एनर्जी के साथ जो हो शुरू करना चाहते हो अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो। तो ये पॉजिटिविटी जो है आपके अराउंड है, और इस पॉजिटिविटी को मैं बोलूँगी कि आप जो हो कंटिन्यू रखो। और ये पॉजिटिविटी जो है आपकी लाइफ में बहुत सारे खूबसूरत चेंजेस लाएगी, आपके पास बहुत सारे अच्छे ऑफर्स लाएगी, और आप करियर वाइज जो हो मुझे यहाँ काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो अगर आप अपने आप को इस
रिलेशनशिप के दर्द से दूर रखना चाहते हो, हील होना चाहते हो, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अपने ऊपर कॉन्संट्रेट कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, आपको जो है अपना टाइम दीजिए, और अपना टाइम दीजिए अपने करियर को ग्रो करने के लिए। आपके पास बहुत सारे खूबसूरत ऑप्शंस है गाइस, जो अब तक शायद आपने एक्सप्लोर नहीं किए होंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जो है आगे बहुत सारी सक्सेस, विक्ट्री यहाँ पर मिलता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, तो ये है रीडिंग आपकी गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे कीजिए शेयर। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।